न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम के अंदर पढ़ के सब कुछ जाते हैं, बट एग्जाम के प्रेशर की वजह से एग्जाम के दौरान सब कुछ भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम के अंदर, इतना ज़्यादा डर होता है एग्जाम के अंदर, जिससे कि उन्हें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी गलत करके आते हैं। हाय एवरीवन, अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि अगर आप एग्जाम के अंदर ये 5 गलतियां करके आओगे तो आपके 5 से 10 नंबर कम हो सकते हैं। सुन के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा होगा ना। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप एग्जाम में पढ़ कर गए हो, आपको आता भी सब था, पर एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा डर, जिसकी वजह से आपको जो आंसर आते थे ना वो भी भूल गए, या तो आंसर को गलत लिख कर आ गए। अच्छा, ये नहीं हुआ होगा तो ये तो पक्का हुआ होगा, एग्जाम के प्रेशर की वजह से जो पेपर है वो छूट गया होगा। इतने स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट के अंदर एस लिख देना। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट के अंदर नो लिख देना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है 95% से ज़्यादा स्टूडेंट का आंसर ऐसा आने वाला है। आज मैं आपको उन 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। फर्स्ट मिस्टेक है हमारा लास्ट मिनट स्टडी। अभी आपको शौक लग रहा होगा सुन के, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो स्टूडेंट आपने देखे होंगे ना, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले बुक हाथ में लिए रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं यार तूने कितना पढ़ा, यार कोई आकर बोला वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने बताया, फिर तुम वो भी पढ़ने लग जाते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे पता है क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। इस वजह से लास्ट मिनट स्टडी तो कभी नहीं करना है। एग्जाम के 24 घंटे पहले ज़्यादा मत पढ़ना, थोड़ा बहुत रिवाइज करो। जब तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले तो कुछ नहीं पढ़ना, किताबों को हाथ भी मत नहीं लगाना है, और किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम किसी दोस्त से बात करोगे तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा यार तुमने एक चीज़ पढ़ी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर बाई चांस तुमने नहीं पढ़ी होगी तो उसी समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे आ जाएगा और तुम सेल्फ डाउट करने लगोगे, यार मैंने तो सच में नहीं पढ़ी, अगर ये सच में आ गया तो मैं क्या करूँगा। होता है ना। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। चलो अब दूसरी मिस्टेक की तरफ आते हैं। अगली मिस्टेक ध्यान से सुनना, पेपर प्रेशर। या तो एग्जाम में पेपर इजी आ सकते हैं या फिर हार्ड आएंगे। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और आपको पहले ही पेपर के शुरू में 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको आते ही नहीं थे। अब क्या होगा, अब आपको टेंशन होगा, यार मुझे तो पहले ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इससे आपको डर लगेगा, पर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगर आपके अंदर डर बैठ गया तो आप जब आगे क्वेश्चन हल करोगे तो एक डर रहेगा, यार मुझे तो आते ही नहीं थे 3 क्वेश्चन, वो रह गए यार 3 क्वेश्चन, और इसकी वजह से जितना पेपर तुम्हें आता था वो भी गलत करके आओगे। एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जामिनर क्या करते हैं, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें थोड़ा टफ बनाते हैं। पता है क्यों? आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे तो शुरू के क्वेश्चन देख कर डर के और आधा पेपर खराब करके आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पेपर को देख कर डरना नहीं है। जब भी आप अपने पेपर को देखोगे तो 2 ही कंडीशन होते हैं, या फिर आपके पेपर इजी होंगे या फिर हार्ड होंगे, यही 2 कैटेगरी होगी। अगर आपका पेपर इजी आ जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, धीरे धीरे आराम आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक। अगर पेपर हार्ड आ जाए तब क्या करोगे? एक लाइन अपने दिमाग के अंदर डाल लो आज। अगर पेपर हार्ड आ जाए, जैसे तुमने पेपर उठाए, पेपर मुश्किल आ गया, अब तुम्हें डर लग रहा है, अरे यार पेपर मुश्किल आ गया, खुद से बस एक लाइन बोलनी है, ये पेपर मेरे अकेले के लिए मुश्किल नहीं है, सबके लिए मुश्किल है। और एक सच्चाई बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ आपको, जब भी पेपर टफ आता है तो पेपर की चेकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक बार बोर्ड एग्जाम में एक एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, उसके अंदर सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पता है क्यों? क्योंकि जब पेपर बहुत टफ आता है तो क्या करते हैं एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी चेकिंग होती है तो उसमें आपके नंबर जो होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड है, अगर पेपर इजी आएगा तो धीरे धीरे आराम आराम से उसको अटेम्प्ट करना। और ये थी मिस्टेक नंबर 2। अब हम मिस्टेक नंबर 3 की तरफ आते हैं। मिस्टेक नंबर 3 हमारा है फोकस मोर ऑन आंसर्स। आप क्या करते हो, आंसर को लिखने पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो सबने बोला आंसर को लिखने पर ही तो फोकस करना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। फोकस पता है कहाँ करना होता है? फोकस करना होता है क्वेश्चन पे। अब आप शौक हो गए होंगे, क्वेश्चन पर फोकस करना होता है, मतलब हम तो आंसर पे लिखने पर फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम एक्साइटमेंट के चक्कर में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उसका आंसर गलत लिख कर आते हैं।
किसी को समझ नहीं आया, समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। 5 प्रॉपर्टीज नॉट रिलेटेड टू मेटल्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके बीच में लिखा है नॉट। अब ये जो वर्ड है नॉट, अब आप जैसे ही नॉट पढ़ना भूले वैसे ही क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन का मतलब है वो बदल गया। समझ पा रहे हो? तो क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड छुपे होते हैं जैसे कि नॉट। ये जो शब्द है ना, ऐसे आता है आपके एग्जाम के अंदर और आपको पता भी नहीं चलता। इस वजह से आंसर पर फोकस मत करो, ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे करो। अगर तुम क्वेश्चन समझ पाओगे तभी तुम आंसर को लिख पाओगे। अगर तुम क्वेश्चन ही गलत समझ रहे हो, तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन में ए पूछ रहा है जबकि पूछ कुछ और रहा था, तो आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना दोस्त। तो सबसे बड़ी गलती यही है, ये मत करना। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 4 और 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। मिस्टेक नंबर 4 हमारा है फाइनल पेपर रिवीजन। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में तुमको आते होंगे, मान लो वो 2 नंबर के हैं और तुम्हें वो आता है। अब तुम क्या करोगे, उसके ऊपर टाइम लगाओगे, उसको प्यारे प्यारे तरीकों से लिखोगे, धीरे धीरे उस आंसर को लिखोगे और उस 2 नंबर के आंसर को पूरा पेज भर के आते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो आंसर आते थे। करते हो ना? कितने स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जो सवाल तुम्हें आते हैं उसके अंदर सब कुछ लिख कर आने की कोशिश करते हो, जबकि सवाल 2 नंबर का है। उससे क्या होता है, पेपर छूट जाता है और यही गलती आप करते हैं। पेपर के लास्ट में 10 मिनट निकाल कर फाइनल पेपर रिवीजन करो। फाइनल पेपर रिवीजन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपने पेपर को एक बार एनालिसिस करो, क्या छूट गया है, क्या लिखा हूँ, क्या नहीं लिखा हूँ, इन सबको देखो। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। 5 नंबर मिस्टेक हमारा है वाटर बॉटल। साइंटिफिक फैक्ट से समझाता हूँ। पानी जो होता है आपके ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जो ब्रेन होता है ना, 75% पानी का बना होता है। अब होता क्या है, एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई आंसर याद नहीं आ पाता है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं। आपके बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होती है, इस वजह से जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो एक वाटर बॉटल लेकर जाओ। जब भी आपको स्ट्रेस हो रही हो, जब भी आपको लगता है आंसर याद नहीं आ रहा है, एक घूंट पानी पीकर देखना। गारंटी से बता रहा हूँ, ट्राई करके देखना। उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके न्यूरॉन्स कनेक्ट करेंगे और आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे पेपर लिखते हो, बिना पानी के लिखते हो, तो भाई आंसर याद कैसे आएगा, मेमोरी कैसे बनेगी, दिमाग कैसे चलेगा? बिना पानी के नहीं चल सकता। और ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। और अब सभी को पता चल गया होगा क्या मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है। ये 5 मिस्टेक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम के अंदर बदल जाएंगे अगर आपने इन 5 गलतियों को ध्यान में रखा। आई होप आपको वीडियो से मदद मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें बता दो इन 5 गलतियों के बारे में। अपने क्लास ग्रुप के अंदर, इवन अपने टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि टीचर और लोगों को शेयर कर पाएँ। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है सूरज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।